नमस्कार किसान भाइयों। वर्तमान में पूरे भारतवर्ष के किसान अपनी पुरानी और परंपरागत खेती को छोड़कर औषधि और नकदी फसलों की खेती ज्यादा कर रहे हैं। और उनमें से जो सबसे प्रमुख खेती है, जो सबसे ज्यादा की जाने वाली औषधि फसल की खेती है, वो है अश्वगंधा की खेती। क्योंकि सभी औषधीय फसलों में जो अश्वगंधा की खेती है उसमें बहुत ही कम लागत और कम मेहनत करनी होती है और उसमें मुनाफा भी अच्छा कमाया जा सकता है। और बहुत से जो किसान भाई हैं वो पहली बार ही औषधीय फसल अश्वगंधा की खेती आजमाने जा रहे हैं। तो उन किसान भाइयों से मैं यही कहूंगा कि जब वो पहली बार अश्वगंधा की खेती करे तो एक तो कम पैमाने पर करे, दूसरा एक अच्छे बीज का चुनाव करे। क्योंकि सभी किसान भाइयों के सामने एक समस्या सबसे बड़ी यह आती ही है कि वो किस वैरायटी का बीज का चुनाव करे ताकि उन्हें अच्छी से अच्छी पैदावार उसकी मिल सके और एक अच्छा खासा मुनाफा उनको मिल सके। जब किसान भाइयों पहली बार किसी भी हम नई फसल की खेती करते हैं और पहली बार उसमें हमें कुछ प्रॉफिट मिल जाता है तो हमारा हौसला बुलंद हो जाता है। लेकिन जब पहली बार में ही हम धोखा खा जाते हैं, नुकसान उठा लेते हैं, तो फिर हमारे हौसले पस्त हो जाते हैं। और किसान भाई हम कभी कभी ऐसा होता है कि हम कसम खा लेते हैं कि जिंदगी में आगे कभी ऐसी फसल की खेती नहीं करेंगे जिसका हमें कोई अनुभव ही नहीं है। तो किसान भाइयों, आप लोगों को मैं इस वीडियो के जरिए मेरा यही बताने का प्रयत्न है कि आप लोग जब भी अश्वगंधा की खेती करो तो जो इसकी सबसे अच्छी वैरायटी है, सबसे मुख्य वैरायटी है, वो है जवाहर 20 की वैरायटी। तो अब इस फसल की क्या वैरायटी है, इनके पौधों की क्या खासियत क्या है, मैं आप लोगों को अपने खेत का ही जो अश्वगंधा के पौधे हैं उन्हीं को आपको दिखाकर उन्हीं की जड़ें आपको कुछ निकालकर अभी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि उनकी जड़ों की क्या खासियत है, कितनी लंबी होती है, कितनी मोटी होती है, कैसा उनका रंग होता है और इन पौधों की क्या खासियत होती है। तो किसान भाइयों, जवाहर 20 की जो अश्वगंधा है उसकी सबसे बड़ी और सबसे बेहतरीन एक खासियत यह है कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, अगर आपके क्षेत्र की परिस्थितियां मतलब जलवायु और तापमान इसके लिए अनुकूल भी नहीं है, फिर भी मतलब आपको इसमें नुकसान नहीं लगने देगी अश्वगंधा की फसल। इस वैरायटी की सबसे बड़ी खासियत यही है। किसान भाइयों, ये जो अश्वगंधा की फसल है ये जवाहर 20 की अश्वगंधा है। और इस साल क्या हुआ था किसान भाइयों, हमारे क्षेत्र में बरसात बहुत ही ज्यादा हुई थी और बहुत से जो अश्वगंधा के पौधे हैं तो वो देखो इस तरह से हो गए हैं, मतलब झुक गए हैं। ऐसे बहुत से जो पौधे झुक गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एकदम अच्छे हैं, हरे भरे खड़े हैं। और लगभग 3 महीने की अब ये फसल हुई है और 1.5 महीने 2 महीने के बाद में ये हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगी। तो किसान भाइयों, मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए अपने खेत से ये 2 पौधे निकाले हैं। अब किसान भाइयों, आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने पौधे निकाले हैं, नहीं तो बहुत ही मुझे कष्ट होता है एक पौधे को भी निकालते हुए, क्योंकि बड़ी उम्मीद रखी है इनसे कि कुछ अच्छा मुनाफा इनसे मिलेगा। लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने 2 पौधों की जड़ें निकाली है। तो किसान भाई, आप देख सकते हो इसके ऊपर थोड़ी मिट्टी भी लगी हुई है। थोड़ी मिट्टी आप लोगों को साफ करके मैं बताता हूँ किसका रंग आप देख सकते हो। जहां से मैंने मिट्टी साफ की है वहां से आप देख सकते हो कितनी सफेद इसकी जड़ है। ये देख सकते हो किसान भाई, इसकी मिट्टी मैंने साफ कर दी है क्योंकि खेत अभी थोड़ा गीला है तो मिट्टी इसके ऊपर चिपक जा रही है। तो किसान भाई, इसकी जड़ आप देख सकते हो एकदम सिंगल जड़ है, कोई छोटी छोटी जड़ें इसकी फटी हुई नहीं है। और जड़ की लंबाई आप देख सकते हो, मोबाइल की स्क्रीन पर भी नहीं आ पा रही है, लगभग 8 इंच के लगभग। यहाँ से लेकर आप लोगों को नाप के बता देता हूँ मेरे हाथ से। यहाँ से मैंने अंगूठा रखा और आप देख सकते हो मेरी अंगुली यहाँ तक पहुँच गई है। मतलब ये जो एक हाथ की ये जिसे बिलान बोलते हैं, ये लगभग 8 इंच की होती है। तो 8 या 9 इंच की इसकी जड़ है। और किसान भाइयों, मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो अश्वगंधा की फसल है, ये जो वैरायटी है, ये विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी अपने खेत में खड़ी रहती है और आपको नुकसान लगने का कोई चांस नहीं छोड़ती। तो किसान भाई, जब भी आप लोग इसके बीज का चुनाव करें तो जवाहर 20 की अश्वगंधा का ही चुनाव करें। और किसान भाई, जब आप लोगों का प्लान ज्यादा खेती करने का हो कि अगले साल आपको ज्यादा खेती करनी है और इस साल आप लोगों को ट्राई करनी है बीज की वैरायटी की, तो किसान भाई हम आपके लिए, अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं इस साल ट्राई करने के लिए मुझे थोड़ा सा बीज चाहिए, तो किसान भाई अगर आप लोगों को 100 ग्राम, मात्र 100 ग्राम बीज की भी जरूरत है सैंपल के लिए, ट्राई करने के लिए, तो वो भी आप लोगों के लिए हम भिजवा सकते हैं। और मैं तो आप लोगों से यही कहूंगा कि पहली साल में आप लोग कम पैमाने पर ट्राई करें ताकि आप लोगों को इसका अनुभव भी
हो जाए और अगले साल आपको अच्छा मुनाफा कमाने से कोई ना रोक सके। तो किसान भाइयों, इस वैरायटी की जो अश्वगंधा है आप उसी के बीज का चुनाव करें। तो किसान भाइयों, जो बहुत से व्यापारी होते हैं वो जवाहर 20 के नाम पर आप लोगों को जो दूसरी वैरायटी इसकी रहती है वो भी आप लोगों को दे देते हैं। तो किसान भाइयों, इस वैरायटी का ही आप बीज इस्तेमाल करें। और जब आप लोग ज्यादा इसकी खेती कर रहे हो कि आप लोगों को 10-20 बीघा 40-50 बीघा में खेती करनी हो, तो इसके पहले साल आप एक साल बीज लेकर ट्राई कर ले कि कहाँ से हमारे को बीज खरीदना है, ताकि आप लोगों को कंफर्म हो सके कि बीज की वैरायटी एकदम अच्छी है। तो किसान भाइयों, मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप लोग इसी वैरायटी की अश्वगंधा के बीज का चुनाव करें। और इस वैरायटी का बीज हमारे पास भी उपलब्ध है। और बीज के लिए आप मेरा नंबर रहेगा, आप कॉल कर सकते हो। स्क्रीन पर भी मेरा नंबर रहेगा, थंबनेल में भी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोगों को मेरा नंबर मिल जाएगा। वहां से आप कॉल करके बीज के बारे में आप अप्लाई कर सकते हो। और किसान भाइयों, ऑल इंडिया में भारत के किसी भी कोने तक हम कुरियर से या डाक सेवा से हम बीज आपके लिए पहुंचा सकते हैं। चाहे आपको 1 किलो बीज की जरूरत भी होती है तो भी हम आप लोगों के लिए भिजवा सकते हैं। क्योंकि जो बहुत से जो व्यापारी होते हैं, जो बड़ी मंडियों के व्यापारी होते हैं, नीमच जैसी मंडी के व्यापारी होते हैं, वो मतलब छोटे जो किसान भाई रहते हैं जिनको 1-2 किलो 5-10 किलो 20 किलो 30 किलो बीज की जब जरूरत होती है तो वो लोग इनकी तरफ ध्यान नहीं देते और उनको एक बार बीज देकर बस अपना किस्सा खत्म कर लेते हैं। किसान भाइयों, हमारे से आप बीज लेने के बाद में उसके बाद में आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो वो भी हम आप लोगों को देते रहेंगे। चाहे आप 24 घंटे में कभी भी हमें, हफ्ते के 7 दिन कभी भी आप हमें कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, किसी के भी जरिए आप हमसे संपर्क कर सकते हो। जो भी समस्याएं आपके सामने आ रही है वो सब समस्याओं का निपटारा हम अपने अनुभव से आप लोगों की समस्याओं का निपटारा जरूर करवाएंगे। तो किसान भाई, वीडियो भी थोड़ा लंबा हो चुका है, तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।